हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात 10 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। छत्तीसगढ़ के लिए पंजाब की सियासत से बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा उम्मीदवार के लिए जिन 3 नामों का ऐलान किया है, उसमें से एक नाम डॉक्टर संदीप पाठक का है। डॉक्टर संदीप पाठक छत्तीसगढ़ के बटहा गांव के निवासी हैं। दिल्ली IIT में प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर संदीप आपके राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा को लेकर उनके पैतृक गृह में खुशी की लहर है। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बेटे की इस उपलब्धि से संदीप के माता पिता बेहद खुश नजर आए। तो दिल्ली और पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय होती नजर आ रही है। पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी गोपाल राय ने रायपुर के पंचशील नगर में प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान कई लोगों को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए गोपाल राय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जनता से वादा खिलाफी की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता आपसे जुड़ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता भी उनके संपर्क में हैं। गोपाल राय ने कहा कि 2023 विधानसभा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इससे पहले प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाएंगे और अगले महीने से राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता धर्म की राजनीति के बजाय विकास के मुद्दे पर वोट देती है। आम आदमी पार्टी सोमवार को साइंस कॉलेज में बदलबो छत्तीसगढ़ नारे के साथ विजय जुलूस निकालेगी। वर्ष 2015 में देश की राजधानी दिल्ली में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी इस वर्ष पंजाब में अपनी सरकार बनाई है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के प्रभारी गोपाल राय जी हैं। गोपाल राय जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इतनी बड़ी जीत हासिल की है आप लोगों ने। सबसे पहले सवाल यही है कि इस जीत को कैसे देखें? देखिए, इस जीत का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो ये है कि लोग जो परंपरागत पार्टियां हैं उनकी जो कार्यशैली है, जो वादा और धोखा देने की प्रणाली है, भ्रष्टाचार है, उससे लोग ऊब गए हैं। लोग बदलाव चाहते हैं और अगर आम आदमी इकट्ठा हो तो बहुत बड़ा से बड़ा बदलाव कर सकता है। छत्तीसगढ़ में अगर आम लोग इकट्ठे हो जाएं, संगठित हो जाएं, तो फिर छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव हो सकता है। तो फिर केजरीवाल अब पंजाब आ गए हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब आ गई है, तो क्या लगता है कि अब देश भर में आप जाएंगे? देश भर में लोग बुला रहे हैं। हम लोगों के पास अभी उतना बड़ा संगठन नहीं है, उतना संसाधन नहीं है, लेकिन देश भर में चाहत पैदा हुई है। पिछली बार जब हम छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे थे तो लोगों के मन में यही था, नई नई पार्टी है, दिल्ली की पार्टी है, दूसरे राज्य में होगा या नहीं होगा, बहुत सारे प्रश्न थे, दुविधा थी। लेकिन पंजाब के परिणाम ने छत्तीसगढ़ के लोगों में भी ये दिमाग में बिठाया है कि अगर पंजाब कर सकता है दिल्ली के बाहर, तो छत्तीसगढ़ के लोग क्यों नहीं कर सकते। दूसरा आरोप आप पर लगता है कि आप जो बीजेपी की बी टीम है, इन दोनों आरोपों पर क्या कहेंगे? देखिए, वो आरोप तो लगाते हैं, लेकिन जब वो हारने लगते हैं तो कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन हम तो केंद्र सरकार, मोदी जी के सरकार के नीचे बैठे हैं, तो हमारा तो ओपन चैलेंज है कि हमारे खिलाफ कोई भी जांच कराओ, कार्रवाई करो, हम बैठे हैं। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी गोपाल राय जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है एक नए विजन के साथ आई है और जो पूरी तरीके से करप्शन को लेकर है कि करप्शन कैसे खत्म किया जाए, और वास्तव में दिल्ली में यह देखने को भी मिला है। अब देखना होगा कि किस तरीके से 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में सक्रिय होकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और कितनी सीटों पर वो जो है बढ़त या जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के चौथे अधिवेशन में शामिल होने बलौदाबाजार पहुंचे। इसके पहले उन्होंने डॉक्टर खूबचंद बघेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अनावरण किया।
इसके बाद कुर्मी समाज के अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मोपका कॉलेज का नाम रामनाथ वर्मा के नाम पर करने की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने सर्व ब्राह्मण समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम पूर्व सांसद करुणा शुक्ला के नाम पर करने की घोषणा की। बहुत सुंदर से भवन बनाया जाएगा करुणा सदन के नाम से, और साथ ही यहाँ जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसे भी करुणा शुक्ला जी के नाम से करने की मैंने घोषणा किया। मैंने आह्वान किया कि जो गौठान है उसमें सभी किसान परिवार के हैं, अपने अपने गांव के गौठानों की भी देखभाल करें। वो उससे हमारी कृषि भी सुधरेगी, हमारे पशुपालन में सुधार होगा और हमारे अर्थव्यवस्था में उसका गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा एक दिवसीय दौरे पर सुकमा जिले के तोंगपाल के जैमेर गांव पहुंचे। जैमेर में देवकुड़ी का उद्घाटन किया। इस दौरान लखमा ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बीजेपी के सीनियर नेता बृजमोहन अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व सीएम तक पर भरोसा नहीं करती। छत्तीसगढ़ बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। लखमा ने केशकाल घाटी पर कछुआ गति से चल रहे कार्य पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जगदलपुर से सुकमा मार्ग पर अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा। डी पुरंदेश्वरी न प्रदेश अध्यक्ष को विश्वास कर रही है, 15 साल का मुख्यमंत्री का विश्वास कर रही है, न प्रतिपक्ष नेता धर्मलाल कौशिक का विश्वास कर रहा है, न वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल का विश्वास कर रहे हैं। इन लोग अलग अलग वो घूमती है, अलग अलग उन लोग घूमते हैं। इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। रायपुर में 3 साल के बच्चे के अपहरण के मामले में पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को देहरादून से गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरे आरोपी को इटारसी में ट्रेन से गिरफ्तार किया गया। 9 मार्च को देर रात हुई इस घटना के 12 दिन बाद तीनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बच्चे के अपहरण का कारण जानकर आप भी चौंक पड़ेंगे। कैसे आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और आखिर कैसे पुलिस इन शातिर चोरों तक पहुंची, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें उस माता पिता की हैं जिन्होंने अपने अगवा हुए बच्चे को 12 दिन बाद देखा है। अपहरण के 12 दिन बाद अपने बच्चे को वीडियो कॉल पर देखकर माँ बाप अपने आंसू नहीं रोक सके और वो फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल 9 मार्च की देर रात को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बूढ़ी माई मंदिर के पास 2 बाइक सवार बदमाशों ने झोपड़ी में सो रहे 3 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया था। मामले की सूचना के बाद पुलिस ने करीब 1000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद पुलिस की 10 सदस्यीय टीम देहरादून रवाना हुई और 3 दिन तक वहां होमवर्क करने के बाद पुलिस ने इरफान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 9 मार्च की रात को बूढ़ी माई मंदिर के बाहर झोपड़ी के बाहर 2 लोग सोए हुए थे, माता पिता और उनका बच्चा 3 वर्ष का, वो भी सोया हुआ था। रात को 2-2:30 बजे के आसपास 2 लोग बाइक में आए और उस बच्चे को चोरी करके किडनैप करके लेकर के चले गए। आरोपी ने पूछताछ में अपहरण करने के पीछे के कारण का खुलासा किया। आरोपी इरफान ने बताया कि उसके साले सलीम की 3 बेटियां हैं और अपने साले के बेटे की चाहत को पूरा करने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी इरफान देहरादून का ही रहने वाला है, लेकिन पिछले 20-22 साल से रायपुर में किराए के मकान में रहता है। पूछताछ के अनुसार जो मुख्य आरोपी इरफान है, उसका साला है सलीम, उसके लिए बच्चा चोरी किया था। सलीम की 3 लड़कियां हैं, उसका पहले बेटा था जिसकी डेथ हो गई थी। उसका कहना है कि वो एक लड़का उसको चाहिए था, इसके लिए उसने ये अपहरण किया है। हम बहुत खुशी है, आज हमारा बच्चा दर्शन देखे। 12 दिन होगी, 12 दिन से नींद नहीं पड़ता है, बच्चे चिंता में सर क्या करेगा। हमारे को हमारे बच्चे, हमारे पुलिस वाला हमको ढूंढ के हमारा माँ बाप बन के हमारे बच्चे को हमारे नजर में दिखा दिया, हम अगर ला के दे दिए सर। 12 दिनों बाद अपने बच्चे को वीडियो कॉल पर देखने पर माँ बाप ने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद दिया, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बच्चे को सकुशल बरामद करने पर रायपुर पुलिस को बधाई दी। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर मध्य प्रदेश के IAS नियाज खान के ट्वीट का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा के बाद अब मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि नियाज खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कार्मिक विभाग को पत्र लिखेंगे। सारंग ने कहा कि नियाज खान अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं।
जिस पद पर वो हैं उसकी अपनी आचार संहिता है। वो फिरका परस्ती और अराजकता फैलाकर लाइमलाइट में आना चाहते हैं। ये उनके सर्विस रूल के खिलाफ है। इससे पहले रामेश्वर शर्मा ने भी नियाज खान के ट्वीट पर सवाल उठाते हुए सरकार से उनसे स्पष्टीकरण देने की मांग की है। नियाज खान अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं और नियाज खान केवल और केवल फिरका परस्ती फैलाकर, अराजकता फैलाकर अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। मैं आज पत्र लिख रहा हूं और निश्चित रूप से कार्मिक विभाग को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। द कश्मीर फाइल्स पर विवादों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आईएएस नियाज खान के ट्वीट के बाद फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट सामने आया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सर नियाज खान साहब, भोपाल आ रहा हूं 25 मार्च को, कृपया अपॉइंटमेंट दीजिए ताकि आपसे मुलाकात हो सके। गौरतलब है कि भोपाल में तैनात आईएएस नियाज खान पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार द कश्मीर फाइल्स पर टिप्पणी कर रहे हैं। अपने ट्वीट में विवेक अग्निहोत्री ने आगे लिखा कि आपके साथ बैठकर मशवरा करना है कि हम अपनी फिल्म की कमाई और आप अपनी किताबों की रॉयल्टी और आईएएस की पावर से कैसे कश्मीर के लोगों की मदद कर सकते हैं। दरअसल नियाज खान ने ट्वीट किया था कि द कश्मीर फाइल्स की कमाई 150 करोड़ रुपए पहुंच गई है। बढ़िया है, लोग कश्मीरी पंडितों की भावनाओं को काफी सम्मान दे रहे हैं। मैं फिल्म के निर्माता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसकी पूरी कमाई ब्राह्मणों के बच्चों की पढ़ाई और उनके लिए घर बनाने के लिए ट्रांसफर कर दें। ये एक बड़ी चैरिटी होगी। मध्य प्रदेश के रायसेन और श्योपुर में हुई घटनाओं के बाद सीएम शिवराज एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रशासन ने घटना से जुड़े आरोपियों की अवैध संपत्ति ढहानी शुरू कर दी। रायसेन में दो समुदायों के बीच विवाद के दौरान गोलीबारी में एक मौत और 4 लोगों के घायल होने के बाद प्रशासन का रुख खड़ा हो गया। प्रशासन ने बुलडोजर से आरोपी के अवैध निर्माण को ढहा दिया। वहीं श्योपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के 3 आरोपियों के घरों को भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर धराशायी कर दिया। इतना ही नहीं, एंटी माफिया मुहिम के दौरान बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए और तीनों आरोपियों की फसल को भी नष्ट कर दिया गया। नहीं, ये तो अतिक्रमण किए हुए थे, इसको लेकर के की गई और ऐसा कोई भी करेगा माफियागिरी तो उसके खिलाफ भी ऐसी सख्त कार्रवाई होगी। उनके द्वारा शायद अपराध उनके विरुद्ध दर्ज हुआ है, एक गैंगरेप के संबंध में पुलिस थाने में दर्ज हुआ मामला, वो एक अलग विषय है। वो भी उस पर भी कार्रवाई चल रही है, वो अलग कानूनी कार्रवाई है, या अतिक्रमण हटाने वाली कार्रवाई थी। मध्य प्रदेश में 2 साल पहले आज ही के दिन कांग्रेस की सरकार गिरी थी। कांग्रेस आज भी आरोप लगाती है कि बीजेपी ने गलत तरीके से सरकार बनाई है और इसी सिलसिले में कांग्रेस ने प्रदेश भर में लोकतंत्र सम्मान यात्रा निकाली। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर रैली निकाली। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस की लोकतंत्र सम्मान यात्रा पर जवाब देते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार का कार्यकाल मध्य प्रदेश का काला अध्याय है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जिस तरह से खरीद फरोख्त की सरकार गिराई थी, लोकतंत्र की हत्या की और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान किया, इन सब बातों को लेकर ये विरोध और तिरंगा यात्रा है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वो देश की राजनीति का किसी भी सूबे, किसी भी प्रदेश के काले अध्याय का सबसे बड़ा कार्यकाल था। कमलनाथ जी की सरकार में एक पैरेलल इकोनॉमी, एक समानांतर अर्थव्यवस्था जो कि भ्रष्टाचार की अर्थव्यवस्था थी, वो फैली हुई थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली। इसे लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है और प्रदेश में खत्म हो गई है। वेंटिलेटर पर कांग्रेस अंतिम सांसें ले रही है। पटेल ने कहा कि आज नगर कांग्रेस तिरंगे का सम्मान करती तो 60 साल में राष्ट्र कहां से कहां होता। जनता समझदार हो चुकी है। कमल पटेल ने यह भी कहा कि 60 साल में कांग्रेस एक शौचालय तक नहीं बना पाई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने करोड़ों शौचालय बनाकर गांधी जी के सपने को पूरा कर दिया। जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने 7 साल में कर दिया। अब देखो, कांग्रेस तो अब अप्रासंगिक हो गई है, कांग्रेस तो खत्म हो गई है और इसलिए अब वेंटिलेटर पे है, अंतिम सांसें ले रही है। और इसलिए अगर तिरंगा का ये सम्मान करते 60 साल राज सत्ता में रहे और तो आज राष्ट्र कहां से कहां होता। पीएम और अब आइए देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज।
अगरबत्ती हो तो मधुकुल। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच बैठक हुई और बैठक में भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन कल आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया भारत में कई क्षेत्रों में 1500 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा करेगा। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर स्कोलनबर्ग भारत दौरे पर है और इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अलेक्जेंडर का स्वागत किया। बता दें कि विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ने हैदराबाद हाउस में एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह को आज इंफॉल में मणिपुर भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया और इसी के साथ एन बीरेन्द्र सिंह दूसरी बार सीएम बनेंगे। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बहुत ही अच्छा निर्णय है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म की टीम ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी से मुलाकात की और इस दौरान टीम ने सीएम योगी को चुनाव की जीत की बधाई दी। साथ ही फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए टीम ने उन्हें धन्यवाद दिया। हरियाणा के अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर एक निजी विश्वविद्यालय के सामने कुछ विस्फोटक चीजें मिली हैं। घटनास्थल से पुलिस टीम ने 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड और एक आईडी बरामद किया है जिन्हें डिस्पोज कर दिया गया है। मामले में एसपी ने बताया कि घटना को गंभीरता से देखते हुए इसकी सूचना एनआईए और अन्य सेंट्रल एजेंसियों को दे दी गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने व्लादिमीर जेलेंस्की और उनके परिवार को ब्रिटेन में शरण देने की पेशकश की है। बोरिस ने बताया कि जेलेंस्की की उनके साथ नियमित बातचीत होती है और वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो एक प्रेरणा भी साबित हुए। कुछ और खबरें देखेंगे विस्तार से। भोपाल में पकड़े गए आतंकी संगठन जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के 4 आतंकियों से पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं। एटीएस को पूछताछ में पता चला है कि आतंकियों का टारगेट मध्य प्रदेश में अपने आतंकी संगठन का स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार करना था ताकि भविष्य में यहां बैठकर आतंकी करतूतों को अंजाम दिया जा सके। एटीएस डीआईजी डॉक्टर आशीष के मुताबिक आतंकी उसके लिए समुदाय विशेष के युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश में भर्ती करने के मिशन में जुटे थे। अपना नेटवर्क तैयार करने के लिए चारों आतंकी धर्म का सहारा लेकर मस्जिद मदरसों में पैठ बना रहे थे, जहां वो आलिम के बहाने युवाओं से संपर्क कर रहे थे, जिसके संबंध में एटीएस के हाथ कुछ सुराग लगे हैं। एटीएस जल्द ही उन तक पहुंचने का दावा कर रही है। इसके अलावा ये आतंकी कॉलेज में पढ़ रहे युवक युवतियों पर भी डोरी डाल रहे थे। आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते हैं, इससे पहले ही एटीएस ने अंतर्राष्ट्रीय जिहादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर लिया। भोपाल के अपेक्स बैंक चौराहे पर एक कार सवार ने पुलिस के साथ बदतमीजी की। दरअसल सीट बेल्ट नहीं पहनने और कार का नंबर अधूरा देखकर पुलिस ने उसे रोका था। इस पर कार सवार भड़क गया और सब इंस्पेक्टर के साथ जुमाझटकी की, जिसके साथ ही ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की। रीवा जिला कोर्ट में तब अफरा तफरी मच गई जब पेशी के लिए आए हत्या के आरोपी ने कोर्ट की 2 मंजिला इमारत से छलांग लगाते हुए भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल हत्या के आरोपी को मंगवा थाना पुलिस ने कोर्ट पेशी के लिए लेकर आई थी और इसी दौरान आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर 2 मंजिला इमारत से छलांग लगा दी और हथकड़ी के साथ ही दौड़ लगाने लगा। ये 302 हुआ था मनगुआ थाने में। उसमें आरोपियों में से एक आरोपी पकड़ा गया था। उसको पुलिस लेके आई थी विशेष न्यायालय में पेश करने के लिए रीवा। उसी समय जब बैठा हुआ था उसने भागने का प्रयास किया, भागा तो पुलिस ने कुछ पत्रकार साथियों और कुछ जनता की मदद से उसको पकड़ लिया और वापस न्यायालय में उसको पेश कर दिया गया है। इंदौर में आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसी बीच इंदौर पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान 2 पुलिसकर्मी मेहंदी के एक फैक्ट्री में सोते मिले, जिनका किसी ने वीडियो बना लिया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद महिला पुलिस अधिकारी ने मामले की जांच और दोनों पुलिसकर्मियों को जमकर फटकार लगाई। दोनों पुलिसकर्मियों को क्षेत्र के गश्त की जिम्मेदारी मिली। केशकाल जनपद के ग्राम पंचायत बंधापारा के आश्रित ग्राम सुखडीही के ग्रामीण वर्षों से आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है।
ग्रामीणों ने कई बार पानी, बिजली, सड़क और पुल की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई। आईब्स 24 से बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव का हैंडपंप खराब होने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। के लिए पानी पीने के लिए समस्या हुआ है। दिनों दिन इन्हें रोड का भी निर्माण नहीं होने के कारण अब इसका दिनों दिन मतलब आवेदन देते गए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं उसका अभी तक कोई निराकरण हो नहीं पाया है। यानी हर गलियों में नल की मरम्मत की जाए और सीसी सड़क भी अधूरा पड़ी हुई है, वहाँ जाने लायक नहीं है। बच्चे सिंगानपुर पढ़ने जाते हैं, मुश्किल से जाते हैं मांझापारा। कोंडागांव जिले के नक्सल मोर्चे पर तैनात सीआरपीएफ 188वीं बटालियन का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर चिखलपुटी स्थित सीआरपीएफ 188वीं बटालियन हेडक्वार्टर में कई खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हेडक्वार्टर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जवानों ने देश के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक की सभ्यताओं पर आधारित अलग अलग सांस्कृतिक लोक नृत्य, संगीत की प्रस्तुति दी, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। ये है कि चारों तरफ से जो है हर भारत के कोने कोने से लोग आते हैं और उन्हें जो है अपनी प्रस्तुति दी है। जवानों को ये संदेश है कि चाहे जीवन में कोई भी कठिनाई आए, लेकिन अपने जोश को, अपने उल्लास को कम ना करें और जो है मेहनत से जो है ना अपनी हॉबी को ना मारें। अलग अलग जगहों पर सक्रिय 4 वेदर सिस्टम के कारण हवाओं का रुख अब बदलने लगा है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि रात के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, खरगोन, रतलाम और राजगढ़ में आज भी लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। वहीं सबसे ज्यादा 42 डिग्री तापमान खरगोन में दर्ज किया गया, जबकि राजधानी भोपाल का तापमान 37 डिग्री रहा। इधर छत्तीसगढ़ में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। रायपुर के साथ ही बस्तर के 7 जिलों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। दंतेवाड़ा में बीते 3 दिनों से तापमान 40 डिग्री के करीब दर्ज किया गया, जबकि मार्च महीने में जगदलपुर में 38 से 39 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर मई के महीने में तापमान 40 के आसपास पहुंच जाता है। संभाग के जिलों में भीषण गर्मी का असर आम जनजीवन पर भी दिखने लगा है। तापमान बढ़ने से गर्म हवा चलने और दोपहर में लू की तरह माहौल बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिक ने तापमान और बढ़ने की आशंका जताई है। रात 10 बजे की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।